हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बायोमेड। माई सेल्फ डॉक्टर सलमान शेख। और आज हम लोग हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आज लेने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारा ये थर्ड लेक्चर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। तो आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग लेने वाले हैं। तो एक्चुअल में ह्यूमन में कि ब्रीदिंग सिस्टम ये कैसे काम करती है बच्चों, तो आज हम लोग ये डिटेल में आज पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक शायरी से स्टार्ट करेंगे बच्चों। खुद से जीतने की जिद है, खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद ही को हराना है। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है, मेरे अंदर एक जमाना है। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि व्हाट इज इंस्पिरेशन एंड व्हाट इज एक्सपीरेशन। ठीक है, एंड ब्रीदिंग आप सबको पता है कि ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस। हाँ, तो वो क्या कौन से स्टेजेस है? एक है इंस्पिरेशन एंड दूसरा है एक्सपीरेशन। And what is meant by inspiration? When the atmospheric air is drawn in the lungs। मतलब क्या हो रहा कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है, हमारे एटमॉस्फेरिक का एयर वो लंग्स के अंदर आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। एंड व्हाट इज मीन बाय एक्सपिरेशन? When the alveolar air, अब alveoli कहां होते हैं? मैंने आपको एनाटॉमी बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की लंग्स के बारे में बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, व्हाट इज इंस्पिरेशन? व्हेन द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। एंड व्हाट इज एक्सपिरेशन? व्हेन द अल्वियोलर एयर मतलब लंग्स के अंदर अल्वियोलाई होते हैं, उसके अंदर का एयर इज रिलीज्ड आउट। ठीक है बच्चों, हमने देखे थे ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, CO2 बाहर जा रहा है, ये हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से देख चुके हैं। तो आज हम लोग मैकेनिज्म देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है बच्चों, तो मैंने बताया जैसे कि अभी कि ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस। ठीक है बच्चों, ब्रीदिंग में ठीक है, इसमें क्या होता है? एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है इंस्पिरेशन। हाँ, एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ रही है लंग्स के अंदर। दूसरा होता है एक्सपीरेशन, एक्सपीरेशन ब्रीद इन ब्रीद आउट। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, CO2 बाहर जा रहा है। अभी इंस्पिरेशन होता कैसे है एक्चुअल में अपने बॉडी के अंदर, और एक्सपीरेशन होता कैसे है, और वहां पे कौन कौन सी मसल काम करते हैं, ये आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अब इंस्पिरेशन मतलब क्या हो रहा है कि बाहर का जो एयर है, एयर, ठीक है, वो ड्रॉन इन द लंग्स। ठीक है, कहां पे? लंग्स के अंदर आ रही है, यहां पे अल्वियोलर एयर। ठीक है बच्चों, अल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। अब जो ये एयर अंदर आ रही है और एयर बाहर जा रही है, यहां पे क्या हो रहा है? एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है वहां पे? प्रेशर ग्रेडियंट। वहां पे क्या हो रहा है? इस दोनों की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, क्रिएट प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। देखो व्हाट इज मीन बाय ग्रेडियंट? ग्रेडियंट मतलब क्या कि कहीं ज्यादा एयर है तो प्रेशर कहां होता है? प्रेशर जहां पे ज्यादा होता है और एक जगह पे कम होता है, तो एयर कहां से कहां जाएगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर कहां से जाएगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट इज ग्रेडियंट। मतलब यहां पे जब इंस्पिरेशन होने की, जब एयर बाहर से अंदर की तरफ आ रही है और एक्सपिरेशन में अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, तो वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है बच्चों।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये यहां पे दिख रहा है आपको डायग्राम में। ठीक है, अब ये लंग्स है, आपको पता है लंग्स के बारे में मैंने एनाटॉमी बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूं। ये हमारा लंग्स है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे एक्चुअल में कौन कौन सी मसल काम कर रही है, ठीक है, अब आपको ये सब चीजें मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा बच्चों। ठीक है, वहां पे क्या होता है, ये लंग्स के अंदर का प्रेशर, दैट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। व्हाट? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी, लंग्स के अंदर का प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा मतलब विद इन, पल्मो मींस लंग, लंग के अंदर का प्रेशर। व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मतलब क्या, लंग्स, लंग्स का जो प्रेशर है वो कम है और एटमॉस्फेरिक का प्रेशर ज्यादा है, तो एयर कहां से कहां जाएगी, एयर एटमॉस्फेयर से वो लंग्स के अंदर आएगी, दैट इज इंस्पिरेशन होगा वहां पे। ठीक है, और जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब क्या, अपने लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है और वो ज्यादा है किससे, एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वहां पे क्या होगा कि हमारे लंग के अंदर की जो एयर है, अल्वियोलर एयर, वो बाहर की तरफ जाएगी, तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सपिरेशन। ठीक है बच्चों, तो ये इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, यहां पे कौन कौन सी मसल्स काम करती है। ठीक है, तो मेन मसल फॉर एक्सपिरेशन, ठीक है, जिसको प्रिंसिपल मसल फॉर द रेस्पिरेशन, ठीक है, कौन सी मसल है वो, डायफ्राम, डायफ्राम मसल है बच्चों, कौन सी, डायफ्राम। ये आपको याद रखना है, आपको इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, डायफ्राम मेन मसल कौन सी है, डायफ्राम। इसके अलावा इंटरकोस्टल मसल्स, हाँ, डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल, दैट इज इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मतलब क्या, ये जो रिब्स दिख रहे हैं यहां पे, जो रिब्स दिख रहे हैं, ठीक है, इसके बीच में, ठीक है, ये बाहर की तरफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और अंदर की तरफ जो होती है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये आपको याद रखना है बच्चों। तो ये जो मसल्स है डायफ्राम, अब ये जो डोम शेप्ड, मैंने आपको डाइजेशन टॉपिक में मैंने आपको ये डायफ्राम के बारे में एनाटॉमी बता चुका हूं। ये जो नीचे वाली मसल होती है वो डायफ्राम मेन मसल है। वो कैसी होती है, डोम शेप होती है, ठीक है, थोरैक्स के नीचे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मेन मसल क्या है, डायफ्राम है। डायफ्राम के अलावा इंटरकोस्टल मसल्स जो हमारे ब्रीदिंग में हमको हेल्प करती है, तो ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, मैंने बताया इंस्पिरेशन, एटमॉस्फेयर इज ड्रॉन इन, अंदर की तरफ आ रहा है, और एक्सपिरेशन में अंदर की जो अल्वियोलर एयर है बाहर की तरफ जा रहा है। वहां पे क्या हो रहा है, क्रिएट अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। ये चीजें आपको याद रखना है। और दूसरी बात, जो मसल्स है डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स लाइक इंटरनल इंटरकोस्टल एंड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये भी हमको हेल्प करते हैं, ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, अब यहां पे आपके एनसीईआरटी के बुक में यहां पे दिया है, ठीक है, अब यहां पे जब इंस्पिरेशन होगा, ठीक है, हम जब एयर इंस्पायर करेंगे, ठीक है, ब्रीदिंग मतलब क्या, एयर अंदर की तरफ आएगी, तो वो कैसे होगा, तो सबसे पहले बच्चों डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। डायफ्राम क्या है, एक मसल है, चीफ मसल है। ठीक है, डायफ्राम क्या होगा, डायफ्राम ये जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट होगी। यहां पर आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया, ये डोम शेप मसल है। ठीक है, अब जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो नीचे की तरफ जाएगी, यहां पे आपके बुक में दिया है नीचे की तरफ जाएगी ये। ठीक है, नीचे की तरफ जाएगी ये मसल, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात क्या होगा कि यहां पे जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो क्या करेंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ये जो है थोरैक्स का वॉल्यूम बढ़ाएगा। क्या, जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होती है, नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, तो थोरैक्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और दूसरा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी,
ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, ये जो देखो मैं इंस्पायर कर रहा हूं तो मेरी चेस्ट ऐसा रेज्ड हो रही है, ठीक है, रेज्ड हो रही है। एक तो यहां पे दो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सबसे पहली तो डायफ्राम, डायफ्राम नीचे की तरफ जा रही है, थोरैक्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में बढ़ रहा है, एपी एक्सिस मींस एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, ऊपर एंटीरियर, नीचे नीचे पोस्टीरियर, तो ये जो है थोरैक्स का वॉल्यूम बढ़ रहा। और दूसरा बात एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो मेरी चेस्ट रेज्ड हो रही है। देखो यहां पे दिख रहा है आपके एनसीईआरटी के बुक में, देखो यहां पे दिख रहा है एरो बाहर की तरफ जा रही है ये, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ये डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ा रही है, कौन, ये इंटरकोस्टल मसल्स। डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस मींस डॉर्सल मतलब पीछे का साइड, वेंट्रल मींस आगे का साइड, ठीक है, हमारे रिब्स एंड द स्टर्नम वो रेज हो रहे हैं, मतलब डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में भी हमारा थोरैक्स का, थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, और एपी एक्सिस एंटेरो एंड पोस्टीरियर मतलब नीचे ऊपर के साइड में भी जो हमारे थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ रहा है। मतलब इन शॉर्ट ये जो थोरैक्स है इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है बच्चों, ये आपको यहां पे समझ में आ रहा है कि थोरैक्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब थोरैक्स का ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक चेंबर वॉल्यूम, उसकी वजह से क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली इंक्रीज द लंग्स वॉल्यूम। ये आपको याद रखना है, जब थोरैक्स, थोरैसिक एक कैविटी है बच्चों जिसमें हमारा लंग्स होता है, ये मैंने आपको एनाटॉमी में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। जब थोरैक्सिक सिस्टम, हमारा जो थोरैक्स है, थोरैसिक कैविटी, कैविटी बोलेंगे हम उसको, कैविटी का वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो साइमल्टेनियसली क्या होगा, लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम, ये जो थोरैसिक कैविटी का जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो लंग्स के अंदर का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, वॉल्यूम एंड द प्रेशर, ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है पीवी, ठीक है, ये प्रेशर एंड द वॉल्यूम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो सीधी बात है, जब हमारा बैंक बैलेंस जब बढ़ता है तो हमारा टेंशन कम हो जाता है। सिमिलरली जब बैंक बैलेंस, हम जब अकाउंट देखेंगे वहां पे बहुत सारे रुपीज होंगे तो हमारा टेंशन क्या होगा, प्रेशर कम होगा। सिमिलरली अगर हमारा बैंक बैलेंस अगर जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा टेंशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो चीजें हैं। सेम वैसे ही यहां पे प्रेशर एंड वॉल्यूम, जब थोरैक्स का वॉल्यूम बढ़ेगा एंड सिमिलरली उसके साथ में लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर कम होगा। प्रेशर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, उसको हमने क्या बोला है, इंट्रा पल्मोनरी, लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो रहा, कम हो रहा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा लंग्स के अंदर। जब मैंने बताया आपको इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, लंग का प्रेशर कम है, तो एयर कहां से कहां फ्लो होगी बच्चों, बाहर से अंदर की तरफ आएगी, वहां पे इंस्पिरेशन होगा। सिमिलरली जब हमारे मसल्स लाइक डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होंगे, अब यहां पे सेकंड डायग्राम में आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया है, जब ये कांटेक्ट हुए कि नीचे की तरफ आया था, वापस में नॉर्मल की पोजीशन की तरफ जा रहा है हमारा डायफ्राम, वापस से इंटरकोस्टल मसल जो है वो बाहर गए थे, वो अंदर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में, इन शॉर्ट नॉर्मल पोजीशन की तरफ आ रहे हैं वो, तो क्या होगा, थोरैक्स का वॉल्यूम, थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो थोरैक्स का भी वॉल्यूम कम होगा, उसके साथ में लंग्स का भी वॉल्यूम कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, किसके अंदर का, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मींस लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा मतलब क्या, किसके कंपैरिजन में, लंग्स का प्रेशर बढ़ गया एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या होगा, हमारे अंदर की जो एयर है, अल्वियोलर एयर, वो रिलीज्ड आउट, मतलब बाहर की तरफ जाएगी, दैट इज एक्सपीरेशन बच्चों, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से लेंगे आपके जो एनसीईआरटी की बुक में जो वर्डिंग दिया है, ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया ब्रीदिंग इनवर्स 2 स्टेजेस, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, ठीक है बच्चों। इसके बाद इंस्पिरेशन में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, मतलब बाहर से हवा अंदर की तरफ आ रही है, उसके बाद
ये इंस्पिरेशन कब होगा? इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा? बाहर से हवा अंदर की तरफ आएगी। ठीक है बच्चों, नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब क्या? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर वो कम है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इंस्पिरेशन होगा। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे कंटिन्यूअसली। ठीक है, और ये जो इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, मैंने आपको बताया मेन मसल फॉर, ठीक है, ब्रीदिंग इज डायफ्राम। ठीक है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगी, मैंने बताया ये हमारी यहाँ डायफ्राम मसल होती है, डोम शेप होती है, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो नीचे की तरफ जाएगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। कौन से? एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में। ठीक है, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, क्या होगा? इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर इन द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, मतलब क्या हो रहा? एपी एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ जा रहा थोरैसिक चेंबर का। ठीक है, सिमिलरली अब यहां पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखना है आपको, ईआईसी मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, और आईआईसी मतलब क्या? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्या होगा? लिफ्ट अप द रिब्स एंड द स्टर्नम। देखो मैं इंस्पायर कर रहा हूं, यहां पे क्या हो रहा है? ये जो हमारे रिब्स एंड द स्टर्नम क्या होगा? ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मतलब क्या? ये वेंट्रल साइड है हमारी बॉडी की और पीछे वाली डॉर्सल साइड है, तो डॉर्सल एंड वेंट्रल एक्सिस का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जा रहा है, ऊपर नीचे से भी बढ़ रहा है एपी एक्सिस में, और डॉर्सो वेंट्रल का भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है? ओवरऑल क्या हो रहा है? थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर इन डीवी एक्सिस, किसकी वजह से? ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की वजह से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पे क्या हो रहा? ओवरऑल क्या हो रहा? ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम causes similar increase in the pulmonary volume। देखो सीधी बात है, जब थोरैक्सिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके अंदर लंग्स होते हैं, लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम रहेगा वहां पे। ठीक है, तो इट व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीज इन द थोरैसिक चेंबर एट दैट एंड थोरैसिक चेंबर एंड द पल्मोनरी, लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम बढ़ जा रहा, तो वहां पे क्या होगा? डिक्रीज इन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, प्रेशर कम होगा। मैंने आपको बताया प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब क्या? कि लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो कम है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो हवा बाहर से अंदर की तरफ आएगी, मतलब एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, मतलब बाहर की हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अंदर आएगी। हाँ, दैट इज इंस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, ये मैकेनिज्म इंस्पिरेशन का मैंने बताया। सिमिलरली हम एक्सपिरेशन के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, अब एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है? अल्वियोलर एयर, मतलब लंग्स का एयर, लंग्स के अंदर की जो अल्वियोलाई होते हैं उसके अंदर का एयर इज रिलीज्ड आउट, बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो वहां पे क्या हो रहा है? एक्चुअली इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लंग्स के अंदर का प्रेशर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखते हैं एक्चुअल में हो रहा क्या वहां पे। तो सबसे पहले क्या होता? डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स वो रिलैक्स होंगे, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्राम एंड द स्टर्नम टू द नॉर्मल पोजीशन, मैंने बताया वो नॉर्मल पोजीशन में जाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या होगा? यहां पे क्या हो गया? थोरैसिक वॉल्यूम कम होगा, डिक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम, देयर बाय डिक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, थोरैक्स का वॉल्यूम कम होगा और वहां पे सिमिलरली पल्मोनरी लंग्स का भी वॉल्यूम कम होगा। जब लंग्स का वॉल्यूम कम होगा तो उसको वहां का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज एक्सपल्जन ऑफ एयर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब लंग्स में से जो हवा है वो बाहर की तरफ जा रही है, दैट इज मीन एक्सपिरेशन, दैट इज इन बाय एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन किसको बोलते हैं? जब अंदर की हवा बाहर की तरफ जाना, दैट इज एक्सपिरेशन। ये है ब्रीदिंग इसके अंदर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन बच्चों। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, मेरे YouTube चैनल पे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो वहां पे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, तो वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें एंड शेयर करें।
ठीक है बच्चों, थैंक यू।